सिर्फ पंकज मिश्रा ने बकायदा अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं, उनसे भी मोहब्बत इतनी ज्यादा है हेमंत सोरेन को कि उस पर भी गंभीर गंभीर आरोप हैं। उसके बावजूद भी उसको प्रेस सलाहकार के पोस्ट से हटाया नहीं गया, ना ही उस पर कोई बातचीत नहीं, और बहुत ही बेशर्मी के साथ उनके साथ घुमा करते हैं। राजनीतिक शुचिता की हत्या इसे ही कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा की आशिकी में अपनी राजनीतिक शुचिता की भी हत्या कर दी। बहुत विवाद हुआ, लेकिन अभी तक विधायक प्रतिनिधि के पद से हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा को नहीं हटाया, ना पार्टी के किसी पद से हटाया। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात की खुद चिंता नहीं है कि उनका छवि खराब हो रहा है। अभिषेक प्रसाद पिंटू को इस बात की चिंता है। इस बातचीत से यही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में पंकज मिश्रा के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक कैरियर पर इतना दाग लगा, उसके बाद भी आखिर किस बात की इतनी मोहब्बत है अभिषेक प्रसाद पिंटू और पंकज मिश्रा से कि उन्हें अभी तक ना तो पद से अलग किया और ना ही पार्टी से। जब किसी आशिक के दिमाग में आशिकी चढ़ जाती है तो दो पंक्तियां उसको हमेशा सुनाई पड़ती हैं। वो ये है कि तुम चाहे जख्म दो, चाहे घायल करो, चाहे मारो सनम, हम मोहब्बत तुमसे करते हैं, तुमसे ही करते रहेंगे। और यही पंक्तियां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिमाग में 2022 में पूरी रही। आज 2022 का आखिरी दिन है। कल 2023 में हम प्रवेश करेंगे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, और ये आखिरी वीडियो है द लोकतंत्र पर इस साल का। 2022 में जो सबसे बड़ा घटनाक्रम रहा झारखंड का, हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बहुत लंबा समय आपका लेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी एंजॉय करना होगा। पंकज मिश्रा वह नाम जिसने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक कैरियर पर बड़ा दाग लगाया, लेकिन उसके बावजूद एक आशिक जितना मोहब्बत अपनी प्रेमिका से करता है, उतना ही मोहब्बत, उतनी ही आशिकी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा से की। इसीलिए तो इतने विवाद के बावजूद भी उसे विधायक प्रतिनिधि के पद से नहीं हटाया। थोड़ी एक कहानी आपको बताते हैं। कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। लाल बहादुर शास्त्री को पूरा देश जानता है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहने से पहले रेल मंत्री थे, और उनके रेल मंत्री के कार्यकाल में मतलब 1956 ईस्वी में एक रेल घटना होती है महबूबनगर के इलाके में। लगभग 112 लोगों की मौत हो जाती है, और लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पे, यानी राजनीतिक शुचिता के आधार पे इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया गया। फिर एक घटना, रेल मंत्री रहते, फिर एक रेल हादसा होता है, 114 लोग मारे जाते हैं उस रेल हादसे। फिर रेल मंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा इस बार स्वीकार कर लिया जाता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और यह बोलकर स्वीकार लिया जाता है कि एक नजीर बने। लाल बहादुर शास्त्री का कोई रोल नहीं है इस रेल हादसा में, लेकिन एक नजीर बने, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री का जो रेल मंत्री थे, उनका इस्तीफा स्वीकार लिया जाता है। मतलब राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक नैतिकता के कारण, नैतिकता के आधार पे जो लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, वो रेल मंत्री से इस्तीफा देते। लेकिन वर्तमान झारखंड या वर्तमान देश में, वर्तमान राजनीति में राजनीतिक शुचिता का कोई अर्थ नहीं रह गया। हम ये बात इसलिए कह रहे थे कि सोचिए कि एक व्यक्ति जो उस घटना में संलिप्त नहीं है, वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे देता है क्योंकि वो उस विभाग का मंत्री है। लेकिन आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधित्व पर इतने आरोप लगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आशिकी में, मतलब हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा की आशिकी में अपनी राजनीतिक शुचिता की भी हत्या कर दी। बहुत विवाद हुआ, लेकिन अभी तक विधायक प्रतिनिधि के पद से हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा को नहीं हटाया, ना पार्टी के किसी पद से हटाया। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। एक दौर था जब राजनीतिक शुचिता को बरकरार रखने के लिए रेल मंत्री से पद का त्याग किया गया, और आज एक दौर है जब अपने विधायक प्रतिनिधि तक का त्याग नहीं किया, जबकि उस पर इतने आरोप हैं। अवैध खनन के आरोप हैं, धमकाने के आरोप हैं, गवाहों को इधर उधर करने के आरोप हैं, पूरा सिस्टम चलाने का आरोप है, कई अवैध चीजों के आरोप हैं। उसके बावजूद भी
पंकज मिश्रा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विधायक प्रतिनिधि के पोस्ट से नहीं हटा। आगे बढ़ते हैं। 2022 का जो साल रहा वो साहेबगंज के लिए बड़ा विवादित रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कोई रहा तो झारखंड का साहेबगंज रहा। इससे सबसे ज्यादा विवाद, और सुर्खियों में तो बहुत अच्छा काम करके नहीं, विवाद में, चाहे वो खनन घोटाला का मामला हो, चाहे मनरेगा घोटाला का मामला हो, रूबी का हत्याकांड का मामला हो, चाहे जहाज दुर्घटना, मतलब जो पानी जहाज चलता है उसकी जो दुर्घटना हुई उसमें कई लोग मारे गए, उसका मामला हो, तो राष्ट्रीय स्तर पर गया। सबसे प्रमुख जो रहा वो खनन घोटाला का मामला रहा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि आज भी जेल में बंद है। आपको याद होगा कि बरहेट के विधायक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा। पंकज मिश्रा समेत उनके कई सहयोगी यानी दाऊ यादव, बच्चू यादव और सुनील यादव, ऐसे कई लोगों को के घरों पर ईडी ने छापेमारी की 8 जुलाई को। कई तरीके के अवैध कागजात, कई तरीके के अवैध हथियार भी प्राप्त हुए। उसके बाद 19 जुलाई को पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हो जाती है। आप तमाम लोग को पता है, दाऊ यादव और सुनील यादव पुलिस की गिरफ्त से फरार है, बच्चू यादव भी जेल में है, ये आपकी जानकारी में है। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बावजूद भी पंकज मिश्रा को अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक प्रतिनिधि के पोस्ट से नहीं हटाया है। यह अपने में बहुत हास्यास्पद और चिंताजनक बात है कि आखिर राजनीतिक शुचिता का क्या हुआ। इस राजनीतिक शुचिता का हवाला या जिस राजनीतिक नैतिकता का हवाला पुराने जमाने के लोग या पुराने नेता दिया करते थे, उसका हुआ क्या। तो आपको आगे बताते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है। जेल से जाने के बाद या जेल जाने से पहले आपने ईडी की कार्रवाई जब हो रही थी तब पंकज मिश्रा किस तरीके से बात कर रहे थे, मीडिया को कैसे संबोधित कर रहे थे, वो सब बातें आपने देखी हैं इससे पहले। लेकिन जेल जाने के बाद ईडी ने, अरेस्टिंग के बाद ईडी ने शपथ पत्र जो डाला हाई कोर्ट में, उसमें जो चीजें लिखी हैं और वो कितनी गंभीर बात है वो आपको समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से सिर्फ पंकज मिश्रा ने बकायदा अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं, उनसे भी मोहब्बत इतनी ज्यादा है हेमंत सोरेन को कि उस पर भी गंभीर आरोप हैं, उसके बावजूद भी उसको प्रेस सलाहकार के पोस्ट से हटाया नहीं गया, ना ही उस पर कोई बातचीत नहीं, और बहुत ही बेशर्मी के साथ उनके साथ घुमा करते हैं। राजनीतिक शुचिता की हत्या इसे ही कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता को आप जानते हैं, महाधिवक्ता कानूनी सलाहकार होते हैं मुख्यमंत्री के, सरकार के और बाकी चीज। मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, वो महाधिवक्ता से पंकज के मामले में बात करते हैं और एक वकील कार्रवाई के दौरान रखने की बात करते हैं कि एक वकील जाए और पंकज मिश्रा से क्या पूछताछ कर रही है ईडी, इसकी निगरानी करे ताकि आगे की कार्रवाई बेहतरी से की जाए। पंकज मिश्रा को बचाने के लिए अभिषेक प्रसाद पिंटू की ये मेहनत आपको समझ में आएगी कि अभिषेक प्रसाद पिंटू महाधिवक्ता को फोन करते हैं और कहते हैं कि पंकज मिश्रा से मिलने के लिए ईडी कार्यालय में गुप्त रूप से एक वकील भेजने की सुझाव दी जाए ताकि जांच की स्थिति और पूछे जा रहे सवालों का पता चल सके। पिंटू और महाधिवक्ता के बीच की बातचीत को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। पिंटू और महाधिवक्ता के बीच की बातचीत को जिसको शपथ पत्र के रूप में डाला गया है ईडी द्वारा, इस बातचीत में पिंटू महाधिवक्ता से पूछते हैं कि कोई सरकारी वकील वहां मौजूद रह सकता है। इस पर एजी मकसद पूछते हैं। इस पर पिंटू समझाते हैं कि मामला पंकज मिश्रा से जुड़ा है जो हिरासत में है। आगे पूछते हैं कि हिरासत में उनसे मिलने कौन जाएगा। एजी ने कहा कि मैं एक वकील की व्यवस्था करता हूं जो उससे बात करने के लिए रोजाना वहां जाएगा। पिंटू ने आगे पूछा कि क्या कोई सरकारी वकील वहां जा सकता है, क्योंकि वह नियमों को जानना चाहता है। इस पर एजी इनकार करते हैं और कहते हैं कि नियम इसकी इजाजत नहीं देता है। पिंटू आगे कहते हैं कि राजनीति में उनका कार्यक्षेत्र राजनीति का है, वो कानून के बारे में अभिज्ञ है। फिर पिंटू ने एजी को पंकज से मिलने के लिए पूछताछ के बारे में जानकारी इकट्ठा करने एवं एक सारांश सूचकांक तैयार करने के लिए एक वकील भेजने को कहते हैं, क्योंकि यह पंकज मिश्रा की ओर से लड़ने वाले वकील के लिए भविष्य में बेहतर मददगार होगी। आप सोचिए कि एक व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप और सरकार और पूरा सिस्टम
उसको बचाने में लगा हुआ। बातचीत के दौरान पिंटू राजेश सिन्हा नाम के शख्स का जिक्र करते हैं जो पंकज का दोस्त है। आगे चर्चा होती क्या राजेश सिन्हा पुलिस हिरासत में पंकज मिश्रा से मिलने जा सकते हैं। एजी ने आश्वासन दिया कि वह रांची सिविल कोर्ट से वकील प्रदीप पिंटू की व्यवस्था करेंगे। एजी ने पिंटू का आश्वासन दिया कि प्रदीप आपराधिक मामलों के वकील हैं और विश्वसनीय हैं। वह मोराबादी इलाके में रहता है। पिंटू ने एजी को सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदीप ईडी कार्यालय और कोतवाली पुलिस स्टेशन के लॉकअप में पंकज मिश्रा से मिले ताकि जांच का विवरण इकट्ठा किया जाए। आप सोचिए, फिल्मों में ऐसा हम लोग देखते थे कि गुंडा जब गिरफ्तार हो जाता है या अपराधी गिरफ्तार हो जाता है, सरकार सिस्टम ये मिलकर उसको कैसे बचाए इसकी साजिश रचते हैं, और ये पूरी बातचीत में वही नजर आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई पिंटू, अभिषेक प्रसाद पिंटू और महादेवता की बातचीत। हम अब आपको सुनाते हैं पिंटू, अभिषेक प्रसाद पिंटू जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं, अभिषेक प्रसाद पिंटू और पंकज मिश्रा के बीच की बातचीत। ये सबसे गंभीर है और इसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीतिक शुचिता की बात नहीं करते हैं तो शायद मुख्यमंत्री के राजनीतिक करियर पर भी सवाल करना चाहिए कि आखिर राज्य को किस दिशा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ले जाना चाहते हैं। उनका प्रेस सलाहकार एक आरोपी से इतनी बातचीत करता है, भाई कैसे जांच पर हम सवाल, जो पुलिसिया जांच है उस पर हम सवाल नहीं उठा। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि जब ईडी की कार्रवाई छापेमारी चल रही थी साहेबगंज में 8 जुलाई आसपास, तब पंकज मिश्रा साहेबगंज में मौजूद नहीं थे। वो शायद उत्तराखंड में थे, जो चर्चाएं चल रही थी। उत्तराखंड से आने के बाद पंकज मिश्रा ने ईडी को भी अपने शब्दों से धमकाया और मीडिया को भी धमकाया। उसके बाद पिंटू और पंकज मिश्रा की बातचीत है, वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये मेरी बातचीत नहीं, मेरे द्वारा निकाला गया नहीं, ये ईडी ने शपथ पत्र डाला है हाईकोर्ट में, वो हम पढ़ रहे हैं। पिंटू ने फोन पर बातचीत के दौरान पंकज मिश्रा को डांटते हुए कहा था कि मैं आपको बीमार पड़ने की सलाह दे रहा हूं, लेकिन आप अमिताभ बच्चन की तरह हीरो बन रहे हैं और ठीक होने की घोषणा कर रहे हैं। अभिषेक प्रसाद पिंटू पंकज मिश्रा को कहते हैं कि आपने कहा है कि आप ईडी को भगाएंगे, लालू प्रसाद भी ऐसा नहीं कर सके, किसी भ्रम में ना रहें। पंकज मिश्रा बातचीत को दूसरे मामले में ले जाते हैं। अभिषेक से व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेश की जांच करने के लिए कहते हैं। वो अभिषेक प्रसाद से अपने प्रतिद्वंदी शंभू नंदन कुमार और प्रकाश चंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। इस पर अभिषेक प्रसाद आश्वासन देते हैं। अभिषेक प्रसाद पंकज मिश्रा से कहते हैं विवादों में रहना आदत बन गई। थोड़ा सा रुकते हैं, एक लाइन आप फिर से समझिए। अभिषेक प्रसाद से, मतलब पंकज मिश्रा अभिषेक प्रसाद से अपने प्रतिद्वंदी शंभू कुमार और प्रकाश चंद्र यादव को गिरफ्तार करने कहते हैं। आप सोचिए कि पंकज मिश्रा का वर्चस्व इतना ज्यादा रहा है उस क्षेत्र में, साहेबगंज के इलाके में, कि वो किसी को भी गिरफ्तार करा सकता था। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार ये कोऑर्डिनेट करते थे, उसे पंकज मिश्रा को मॉडरेट करते थे, पंकज मिश्रा को चलाते थे। प्रकाश चंद्र यादव इसकी बात हो रही है, उनका नाम प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी है। मुंगेरी जेल में है। इस बातचीत से तो ये बात कही जा सकती है कि प्रकाश चंद्र यादव मुंगेरी को फर्जी केस में जेल पर रखा गया, और जो सीसी एक्ट लगा है उसके वो भी फर्जी। मामला न्यायालय में, इस पे बहुत बोलेंगे नहीं, लेकिन एक बातचीत से समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक प्रसाद पिंटू पंकज मिश्रा से कहते हैं कि विवादों में रहना आपकी आदत बन गई है। आपने कल मीडिया के बारे में जो बयान दिया था वह सही नहीं था। ये चौथा स्तंभ है। तुम फालतू बात कर रहे हो। मुझे नहीं पता तुम राजनीति कब सीखोगे। उन्होंने कहा एक तो तुमको ठुकाई हो रहा है, ऊपर से तुम अपने आप को ठोकने के चक्कर में। अभिषेक पंकज मिश्रा से शिकायत करते हैं, तुम्हारा व्यवहार और गैर जिम्मेदारा बयान से मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है। तुम्हारा छवि खराब हो रहा है, सीएम का भी छवि खराब हो रहा है। कब समझोगे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात की खुद चिंता नहीं है कि उनका छवि खराब हो रहा है। अभिषेक प्रसाद पिंटू को इस बात की चिंता है। इस बातचीत से यही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप अपने आप को कब सुधारोगे? आपको ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। लोगों को संयम बनाए रखना चाहिए। लालू प्रसाद को मीडिया बकसबे नहीं किया, यहां तक कि मीडिया ने लालू प्रसाद को नहीं छोड़ा। अभिषेक प्रसाद ने पंकज मिश्रा को शांत रहने की सलाह दी, कहा वे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब आप ये जो लाइन आखिरी हम पढ़ने जा रहे हैं इस बातचीत में, ये बहुत गंभीर लाइन है। ये फिल्मों में हम देखा करते थे।
आपको एक फिल्म याद होगी, फिल्म का नाम है नायक। उस फिल्म में जो मुख्यमंत्री होते हैं अमरीश पुरी मुख्यमंत्री के कैरेक्टर में होते हैं, और उनके साथ एक व्यक्ति जो मोटा सा होता है, उससे भी जब पूछताछ की बारी आती है तो वो भी अस्पताल में इलाज करा रहे होते हैं बीमारी का बहाना कर। यहां भी यही बात कही गई है। ईडी ने पंकज मिश्रा को पेश होने का निर्देश दिया था। अभिषेक प्रसाद ने पंकज मिश्रा को सलाह दी कि स्वास्थ्य के आधार पर वो ईडी से बच सकते हैं। मतलब अगर आप पंकज मिश्रा हैं या आप मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, तो जब भी कभी किसी मामले पर जांच हो तो आप बीमारी का बहाना करके कहीं भी एडमिट हो सकते हैं। इसलिए पंकज मिश्रा को अपना पेपर तैयार कर इलाज के लिए जाना चाहिए। अभिषेक ने सलाह दी कि मेरा दिमाग कहता है कि तुम इलाज करा लो, अपना पेपर वर्क करा लो। अभिषेक ने पंकज मिश्रा से कहा कि 2 वजह सुनिए, सिर्फ इलाज के दम पर आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो ये लोग आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। अभिषेक प्रसाद ने पंकज मिश्रा से सलाह दी कि वो अपने इलाज के बारे में ईडी को बताए, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पंकज मिश्रा को सलाह देते हैं कि इलाज के नाम पर किसी तरह 30 दिन ईडी से दूर रहो, बाकी फिर हम लोग आगे देखेंगे। ये जो बातचीत थी, पहली बातचीत पंकज मिश्रा पहली बातचीत अभिषेक प्रसाद पिंटू और महादेवता के बीच की, दूसरी बातचीत अभिषेक प्रसाद पिंटू और पंकज के बीच। अब सवाल यह है कि कहां है वो राजनीतिक सुचिता जिसकी बात शिबू सोरेन भी किया करते हैं। क्या शिबू सोरेन का जो चरित्र है, माननीय गुरु जी का जो चरित्र है, उस चरित्र के एकदम इतर चल रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 2022 में पंकज मिश्रा के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक कैरियर पर इतना दाग लगा, उसके बाद भी आखिर किस बात की इतनी मोहब्बत है अभिषेक प्रसाद पिंटू और पंकज मिश्रा से कि उन्हें अभी तक ना तो पद से अलग किया और ना ही पार्टी से। अब पता नहीं क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं। अगर यही परिपाटी जिंदा रही झारखंड के अंदर, अगर ऐसे ही राजनीतिक सुचिताओं की हत्या की जाने लगी झारखंड के अंदर, तो शायद झारखंड का भविष्य भी खतरे में होगा और झारखंड के राजनीतिक कैरियर पर भी, कई नेताओं के कैरियर पर भी सवाल होगा। झारखंड के पूरे राजनीतिक कैरियर पर ही सवाल। ऐसे भी राजनीतिक सुनेता झारखंड के अंदर आ ही गई है, नेता ही नहीं है जो मुद्दों पर जनता को एकजुट कर सके। बाकी अब इस पूरे वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट करके बताएं। नववर्ष आपका मंगलमय हो, नया साल आपका मंगलमय हो। आप बेहतर करें, अपनों से प्यार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आप क्या सोचते हैं ये जरूर कमेंट करके बताएं। अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी फिर मिलते हैं। जोहार।